हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवम स्टडी करियर। आज हम तर्क भाषा के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कॉपी पेन उठाकर बैठ जाइए और आप अपने नोट्स बना लीजिए। आप अगर अपने नोट्स बना लेंगे तो आपको तर्क भाषा में कोई भी प्रश्न या शंका शेष नहीं रह जाएगी मेरे पढ़ाने के पश्चात। हम तर्क भाषा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तर्क भाषा के लेखक कौन है। तर्क भाषा के लेखक केशव मिश्र जी हैं। तर्क भाषा के लेखक केशव मिश्र जी हैं। तर्क भाषा न्याय दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। इस समस्त ग्रंथ की रूपरेखा न्याय के आधार पर बनाई गई है। तर्क भाषा में मुख्य रूप से न्याय के 16 पदार्थों का वर्णन किया गया है। साथ ही वैशेषिक के 7 पदार्थ, 9 द्रव्य और 24 गुणों का भी विस्तार से विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त वैशेषिक के विशिष्ट मंतव्यों जैसे द्वित्व उत्पत्ति की प्रक्रिया, पाकजो उत्पत्ति की प्रक्रिया और विभागज विभाग, इनका भी तर्क भाषा में उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ तुलनात्मक और आलोचनात्मक भी है। इसे उच्च कोटि का शोध ग्रंथ कहा जाता है। केशव मिश्र की तर्क भाषा न्याय वैशेषिक दोनों संप्रदायों का एक अद्वितीय ग्रंथ है। यह न्याय वैशेषिक का प्रवेश द्वार है तथा भारतीय दर्शन का प्रदीप है। तर्क भाषा पर लगभग 14 टीकाएँ लिखी गई हैं। तर्क भाषा पर लगभग 14 टीकाएँ लिखी गई हैं, जिनमें तर्क भाषा की सबसे प्राचीन टीका चिन्ह भट्ट की है, जिसका नाम तर्क भाषा प्रकाशिका है। चिन्नम भट्ट की तर्क भाषा प्रकाशिका नाम की जो टीका है, तर्क भाषा की सबसे प्राचीन टीका है। अब हम सबसे पहले बच्चों तर्क भाषा के मंगलाचरण के विषय में पढ़ते हैं। बालो अपि यो न्याय नये प्रवेशम अल्पेन वाच्छत्यलसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यान्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेशा। अर्थात जो आलसी बालक स्वल्प यानी कि अल्प अध्ययन से ही न्याय शास्त्र के सिद्धांतों में न्याय शास्त्र के सिद्धांतों में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए मय कृते तस्य मीन्स उसके लिए मयशा कृते मेरे द्वारा यह संक्षिप्त युक्तियों से युक्त तर्क भाषा नामक प्रकरण ग्रंथ प्रकाशित किया जा रहा है। अर्थात जो आलसी बालक अल्प ज्ञान से ही न्याय शास्त्र के सिद्धांतों को समझना चाहते हैं, उसके द्वारा मेरे अर्थात केशव मिश्र के द्वारा यह संक्षिप्त युक्तियों से युक्त तर्क भाषा नाम का प्रकरण ग्रंथ प्रकाश्यते अर्थात प्रकाशित किया जा रहा है। आगे है बच्चों तर्क भाषा की व्युत्पत्ति। तर्क भाषा का प्रयोजन अल्प अध्ययन से ही न्याय के सिद्धांतों का परिचय कराना तथा विवेकपूर्ण बोध कराना है। इसी विषय में यह भी कहा गया है तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्कः। अर्थात प्रमाण आदि षोडश पदार्थों की व्याख्या करने के कारण इस ग्रंथ का नाम तर्क भाषा है। प्रमाणादि षोडश पदार्था भाष्यन्ते अन्या इति तर्क भाषा। अर्थात प्रमाण आदि 16 पदार्थों की व्याख्या करने के कारण इस ग्रंथ का नाम तर्क भाषा है। अब हम पढ़ते हैं त्रिविध शास्त्र प्रवृत्ति। अर्थात शास्त्र की प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है। शास्त्र की प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 लक्षण,
नंबर 3 परीक्षा। नंबर 1 उद्देश्य। नंबर 2 लक्षण। नंबर 3 परीक्षा। नंबर 1 उद्देश्य। उद्देश्य अर्थात नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। उद्देश्य अर्थात नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन यानी कि कथन करना ही उद्देश्य कहलाता है। अर्थात जैसे 16 पदार्थों का नाम ले दिया बच्चों, जैसे 16 पदार्थों का नाम ले दिया गया, प्रमाण, प्रमेय आदि, ये सब क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु का नाम लेना ही उद्देश्य कहलाता है। नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन यानी कि कथन उद्देश्य कहलाता है। जैसे कि इसमें तर्क भाषा में 16 पदार्थों का वर्णन किया गया है। 16 पदार्थों में पहला जो पदार्थ है प्रमाण। अब हमने प्रमाण का नाम ले दिया, पहले पदार्थ का नाम लिया प्रमाण, तो ये जो नाम लेना है यह ही हमारा उद्देश्य कहलाता है। पहले पदार्थ का नाम लेने के पश्चात हमने क्या किया? पहले हमने इसका लिया नाम। नाम क्या है पहले पदार्थ का? प्रथम पदार्थ का प्रमाण। ये हो गया हमारा नाम। इसके पश्चात हमने इसका लक्षण करने की सोची। ठीक है, लक्षण सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लक्षण कहते किसे हैं। तो लक्षण के विषय में कहते हैं असाधारण धर्म वचनम, अर्थात असाधारण धर्म के कथन को ही लक्षण कहते हैं। उदाहरण गो शासनादिम त्वम, अर्थात गो शासनादिम अर्थात गाय के गले में गल कंबल आदि जो होता है गल कंबल आदि से जो युक्त होता है वह क्या है? गाय है, जो कि अन्य पशु में नहीं होता। इस असाधारण धर्म को कहने में दोष भी आ सकता है, और वह दोष कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। इस प्रकार बच्चों असाधारण धर्म वचनम अर्थात असाधारण धर्म के कथन को ही हम लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए गो शासनादिम त्वम, जैसे कि गाय किसे कहेंगे? गाय किसे कहेंगे? जैसे सींगों वाला कह दिया जाए। सींगों वाला तो गाय होता है, लेकिन यह सींगों वाला तो भैंस भी हो सकता है, हिरण भी हो सकता है, भैंस भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है सींगों वाला तो, परंतु कोई असाधारण वचन का धर्म होना चाहिए ना इस लक्षण में, तो वह कौन होगा? गो शासनादिम त्वम, अर्थात जो गल कंबल होता है वह गाय के गले में ही होता है, जो कि अन्य पशुओं में नहीं होता। इस असाधारण धर्म को ही हम क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। इस प्रकार गाय का लक्षण क्या कर दिया गया? गो शासनादिम त्वम, क्योंकि यह अन्य पदार्थों में अन्य पशुओं में घटित नहीं होता यह लक्षण, तो गाय का यह लक्षण उचित है, गो शासनादिम त्वम। परंतु इस असाधारण धर्म को कहने में दोष भी आ सकता है। यह दोष 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 अतिव्याप्ति दोष, नंबर 2 अव्याप्ति दोष, नंबर 3 असंभव दोष। नंबर 3 असंभव दोष। नंबर 1 अतिव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष, जैसे आपने किसी से पूछा कि गाय कैसी होती है, उसने कहा श्रृंगी त्वम गौर लक्षणम, अर्थात जो सींगों वाला पशु है वह गाय है। यहाँ तो अतिव्याप्ति दोष हो गया ना, क्योंकि जो लक्षण केवल लक्ष्य में ना हो, अर्थात गाय में ना हो, लक्ष्य अर्थात गाय में ना हो, अपितु लक्ष्य के अतिरिक्त अन्यत्र भी व्याप्त हो रहा हो, वह अतिव्याप्ति दोष कहलाता है। यह सींगों वाला होना, तो सींगों वाला तो गाय के अतिरिक्त भैंस भी है, हिरण भी है। ठीक है, सींगों वाले तो अनेक पशु हैं, तो फिर यह केवल गाय में तो घटित नहीं हो सकता ना। तो यह कौन सा लक्षण हो गया गाय का? अतिव्याप्ति दोष से युक्त होने के कारण यह गाय का लक्षण नहीं हो सकता। लक्षण का दूसरा दोष क्या है? लक्षण में दूसरा दोष आता है अतिव्याप्ति दोष। अव्याप्ति दोष
अव्याप्ति दोष, दूसरा दोष है अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति दोष वह होता है जो लक्ष्य गाय अर्थात गाय के किसी एक ही भाग में व्याप्त हो रहा हो, अन्यत्र लागू नहीं हो रहा हो। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा गाय कैसी होती है और आपको उत्तर मिला कृष्ण वर्णत्वम गौर लक्षणम, अर्थात जो भी काले रंग का पशु है वह गाय है। तो कृष्ण वर्णत्वम गाय के कुछ भाग में ही व्याप्त हो रहा है, अर्थात सभी गाय तो काले रंग की नहीं होती, सफेद कपिला चितकबरी भी हो सकती हैं गाय। तो यह एक ऐसा दोष है, अव्याप्ति दोष एक ऐसा दोष है जो लक्ष्य के किसी स्थान विशेष में ही लागू होता है, जो कि सभी में लागू नहीं होता है। नंबर 3 है असंभव दोष। असंभव दोष वह होता है जो लक्ष्य में कहीं पर भी व्याप्त नहीं हो रहा है। जैसे एक शफ्त्वम गौर लक्षणम अर्थात एक शब्द वाली जो जीव होता है वह गाय है। एक शफ्त्वम गौर लक्षणम अर्थात एक शफ वाला जीव ही गाय है, जबकि गाय दो खुरों वाली होती है। तो असाधारण धर्म का कथन भी सही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए जो न तो अतिव्याप्ति दोष से युक्त हो और न ही अव्याप्ति दोष से युक्त हो और न ही असंभव दोष से युक्त हो। असंभव दोष क्या होता है बच्चों? असंभव दोष वह होता है जो लक्ष्य अर्थात गाय में कहीं पर भी व्याप्त नहीं हो रहा हो। जैसे एक शफ्त्वम गौर लक्षणम, एक शफ वाली तो गाय होती ही नहीं है। जैसे किसी ने आपने पूछा गाय किसे बोलते हैं, तो दूसरे ने कह दिया कि एक शफ वाला जो जीव है वह गाय है, जबकि गाय एक शफ वाली नहीं होती, एक खुर वाली नहीं होती, गाय तो दो खुरों वाली होती है। यह तो गाय में लागू ही नहीं हो सकता, असंभव है। अतएव यह जो लक्षण है एक शफ्त्वम गौर लक्षणम, यह तो असंभव लक्षण है, असंभव दोष से युक्त लक्षण है। यह तो गाय में लागू हो ही नहीं सकता, व्याप्त हो ही नहीं सकता, इसीलिए यह लक्षण असंभव दोष से युक्त है। अब हम पढ़ते हैं षोडश पदार्थों के विषय में। षोडश पदार्थ कौन कौन से हैं? नंबर 1 है प्रमाण, नंबर 2 है प्रमेय, नंबर 3 है संशय, नंबर 4 है प्रयोजन, नंबर 5 है दृष्टांत, नंबर 6 है सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। ठीक है। प्रथम हमारा पदार्थ है प्रमाण। प्रमाण का लक्षण है परमाकर्णम प्रमाणम। परमाकर्णम प्रमाणम। प्रमाण का लक्षण क्या है? परमाकर्णम प्रमाणम। अर्थात प्रमा का कर्ण ही प्रमाण है। प्रमा का कर्ण ही प्रमाण है। और यह प्रमाण 4 प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। अब दूसरा है प्रमेय। दूसरा पदार्थ है प्रमेय। जो प्रमा का विषय है वही प्रमेय है। आत्मा, शरीरे, इंद्रियार्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय, भाव, फल, दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम। अर्थात प्रमेय 12 है: आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। षोडश पदार्थों में तीसरा पदार्थ है संशय। संशय की परिभाषा इस प्रकार है: एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नानार्थ विमर्शः संशय। एक धर्मी में अनेक विरुद्ध धर्मों का ज्ञान ही संशय कहलाता है। और यह संशय 3 प्रकार का होता है। यह संशय 3 प्रकार का होता है। समान धर्म के दर्शन से उत्पन्न, अर्थात समान धर्म दर्शन, ज का अर्थ है उत्पन्न होना, समान धर्म के दर्शन से
उत्पन्न। दूसरा संशय का प्रकार है विरुद्धार्थ प्रतिपादक वचनों से उत्पन्न, अर्थात विप्रतिपत्तिज, अर्थात विरुद्धार्थ प्रतिपादक वचनों से उत्पन्न। ज का अर्थ है उत्पन्न होना। और तीसरा जो संशय का प्रकार है असाधारण धर्म के दर्शन से उत्पन्न, अर्थात असाधारण धर्म ज, असाधारण धर्म के दर्शन से उत्पन्न। और जो हमारा 16 पदार्थों में चौथा पदार्थ है वह है हमारा प्रयोजन। और प्रयोजन की परिभाषा इस प्रकार है येन प्रयुक्त है प्रवर्तते तत् प्रयोजनम, येन प्रयुक्त है प्रवर्तते तत् प्रयोजनम, अर्थात जिससे प्रयुक्त होकर प्रेरित होकर मनुष्य किसी कार्य में प्रयुक्त होता है अर्थात प्रवृत्त होता है वही प्रयोजन है। प्रयोजन शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है प्रयुज्यते प्रवर्त्यते अनेन तत् प्रयोजनम। प्रयोजन का अर्थ है प्रवर्तक। प्रयोजन का क्या अर्थ है? प्रवर्तक। प्रयोजन का अर्थ है प्रवर्तक। 16 पदार्थों में जो 5वां पदार्थ है वह है दृष्टांत। दृष्टांत की परिभाषा देते हुए कहते हैं वादी प्रतिवादिनों सप्रतिपत्ति विषयो, अर्थ है दृष्टांत है, अर्थात वादी और प्रतिवादी दोनों की सहमति के विषयभूत अर्थ को दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत के दो भेद हैं, साधर्म्य दृष्टांत और वैधर्म्य दृष्टांत। आगे है 16 पदार्थों में जो छठा पदार्थ है वह है सिद्धांत। सिद्धांत की परिभाषा इस प्रकार है प्रामाणिकत्वेन अभ्युपगतो अर्थः सिद्धान्तः। जो अर्थ प्रामाणिक रूप से स्वीकृत होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत के 4 भेद होते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और उपगम सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत का उदाहरण है धर्मी मात्र सद्भाव है। धर्मी मात्र सद्भाव है किसका उदाहरण है? सर्वतंत्र सिद्धांत का। और प्रतितंत्र सिद्धांत का उदाहरण क्या है? मनस इंद्रियत्वम, उदाहरण किसका है? प्रतितंत्र सिद्धांत का। क्षित्यादि कर्तृत्व सिद्धो कर्तु सर्वज्ञतम, यह उदाहरण किसका है? अधिकरण सिद्धांत का। और अभ्युपगम सिद्धांत का उदाहरण क्या है? भवतु अस्तु तावत् शब्दो गुणः, यह किसका उदाहरण है? अभ्युपगम सिद्धांत का। अभ्युपगम सिद्धांत का उदाहरण क्या है? भवतु अस्तु तावत् शब्दो गुणः, यह उदाहरण किसका है? उपगम सिद्धांत का। और जो 16 पदार्थों में 7वां पदार्थ है वह है अवयव। और अवयव की परिभाषा इस प्रकार है अनुमान वाक्य सेक देशः अवयवः, अर्थात अनुमान वाक्य के एक देश अंश को अवयव कहते हैं। अनुमान वाक्य के एक देश अंश को हम अवयव कहते हैं। और यह अवयव 5 प्रकार का होता है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा का उदाहरण क्या है बच्चों? प्रतिज्ञा का पहले हम लक्षण पढ़ते हैं। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? साध्य धर्म विशिष्ट पक्ष प्रतिपादक है वचनम प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा का उदाहरण क्या है? पर्वतो अयम वही मान, यह किसका उदाहरण है? प्रतिज्ञा का। और दूसरा अवयव का जो
दूसरा भेद है वह है हेतु। और हेतु का लक्षण क्या है? तृतीयांत पंचमयंतम व लिंग प्रतिपादकम वचनम। और हेतु का उदाहरण क्या है? धूम तवेन धूम त्वादिति वा। और अवयव का जो तीसरा भेद है उसका कौन सा है? उदाहरण। और उदाहरण का लक्षण क्या है? सव्याप्तिकम दृष्टांत वचनम। और उदाहरण का लक्ष्य क्या है? यो यो धूमवान सो अग्निमान। उदाहरण का लक्षण है सव्याप्तिकम दृष्टांत वचनम। और उदाहरण का जो उदाहरण है वह है यो यो धूमवान सो अग्निमान। उपनय का लक्षण है पक्षे लिंगोपसंहार वचनम। और उपनय का उदाहरण है तथा चायम इति, तथा चायम इति। और निगमन का लक्षण क्या है? पक्षे साध्योपसंहार वचनम। और निगमन का उदाहरण है तस्मात् थेति। निगमन का उदाहरण क्या है? तस्मात् थेति। इस प्रकार बच्चों हमने 16 पदार्थों में 7वें पदार्थ अवयव के विषय में पढ़ा। और अवयव के 5 भेद प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन के विषय में पढ़ा। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन के विषय में हमने यहाँ पर चर्चा की, जो कि अवयव के 5 भेद हैं। अब हम पढ़ते हैं 16 पदार्थों में 8वां पदार्थ तर्क। तर्क किसे कहते हैं? तर्को अनिष्टो प्रसंगा। अर्थात अनिष्ट का जो प्रसंग प्राप्ति होने वाला है वह ही तर्क है। तर्को अनिष्ट प्रसंगा। अनिष्ट का प्रसंग प्राप्ति होने वाला ही तर्क है। निर्णय। निर्णय किसे कहते हैं? निर्णयो अवधारण ज्ञानम। अर्थात निश्चयात्मक ज्ञान को ही निर्णय कहते हैं। वाद किसे कहते हैं? तत्व बुभुत्सो कथा वाद है। अर्थात तत्व ज्ञान के इच्छुक वादी प्रतिवादी की प्रश्नोत्तर रूप कथा को हम वाद कहते हैं। वाद किसे कहते हैं? तत्व ज्ञान के इच्छुक वादी प्रतिवादी की प्रश्नोत्तर रूप कथा को हम वाद कहते हैं। तत्व बुभुत्सो कथा वाद है। और तीसरा है वो 11वां पदार्थ है हमारा जल्प। 11वां पदार्थ क्या है हमारा? जल्प। जल्प किसे कहते हैं? उभय साधनवती विजिगीषु कथा जल्पः। जिस कथा विचार में वादी प्रतिवादी दोनों अपने अपने पक्षों का साधन कामना से करते हैं उस कथा को जल्प कहते हैं। और 12वां हमारा 16 पदार्थों में तर्क भाषा में 16 पदार्थों का वर्णन है। उसमें 12वां पदार्थ है वितंडा। और वितंडा किसे कहते हैं? वितंडा का लक्षण इस प्रकार है स्वपक्षज्ञ स्थापनहीनो वितंडा। वह जल्प कथा ही जब अपने कथा की स्थापना से रहित होकर चलती है तो उसे वितंडा कहते हैं। और कथा, यहाँ पर बात आती है कथा की। कथा क्या है? कथा वह वाक्य का समूह है जो अनेक वक्ताओं के पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का प्रतिपादन करता है। कथा वह वाक्य समूह है जो अनेक वक्ताओं के पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का प्रतिपादन करता है। वाद, जल्प और वितंडा ये तीनों ही क्या हैं? कथा हैं। वाद, जल्प और वितंडा ये तीनों ही कथाएं होती हैं। हमारा 16 पदार्थों में जो 13वां पदार्थ है वह है हेत्वाभास। हेत्वाभास का लक्षण करते हुए कहते हैं ते अपि कतिपय हेतु रूप योगा धेतु वदाभास माना हेत्वाभासः। असद हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। जो कुछ हेतु रूपों के योग से हेतु के समान आभासित होते हैं वह हेत्वाभास कहे जाते हैं। हेत्वाभास शब्द के 2 अर्थ हैं। हेतु का दोष और दूसरा है दुष्ट हेतु। हेतु का दोष आभासते इत्याभास है।
हेतोराभास है, हेत्वाभास है। अर्थात जिसके ज्ञान से अनुमिति के कारण अथवा साक्षात अनुमिति ही प्रतिबंध हो जाता है, वह हेत्वाभास या हेतु दोष कहलाता है। और हेत्वाभास शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? दुष्ट हेतु, अर्थात हेतुवद आभासते इति हेत्वाभास है। जो हेतु के समान भाषित होता है, वस्तुतः दोष युक्त होने के कारण हेतु नहीं होता है। वस्तुतः दोष युक्त होने के कारण हेतु नहीं होता है, वह हेत्वाभास कहलाता है। यहाँ पर हेतु के 5 रूपों का वर्णन है। पक्षस्त्वम, सपक्षस्त्वम, विपक्ष व्यावृत्तत्वम, विपक्ष व्यावृत्तत्वम, अबाधित विषय, अबाधित विषयत्व, और 5वां रूप है हेतु का असत प्रतिपक्षत्व। उक्त हेतु के 5 रूपों में से किसी एक रूप से भी रहित हेतु अहेतु कहलाता है। उक्ता नाम पक्ष धर्मत्वादि रूपाणाम मध्य येन केनापि रूपेण हीना अहेतु है। और इसमें अब हम पढ़ते हैं हेत्वाभास के 5 प्रकार। हेत्वाभास के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 असिद्ध हेत्वाभास, नंबर 1 असिद्ध हेत्वाभास, नंबर 2 विरुद्ध हेत्वाभास, नंबर 3 अनेकांतिक हेत्वाभास, नंबर 4 प्रकरण सम हेत्वाभास, नंबर 5 कालात्यापदिष्ट हेत्वाभास। इसमें सबसे पहले है असिद्ध हेत्वाभास, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। असिद्ध हेत्वाभास के 3 प्रकार हैं: आश्रयासिद्ध हेत्वाभास, स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास और व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास। पुनः व्याप्यत्वासिद्ध जो हेत्वाभास है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। अर्थात व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास, जो कि असिद्ध हेत्वाभास का तीसरा भेद है, इसके फिर से 2 भेद किए जाते हैं: व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात हेत्वाभास, और दूसरा भेद है इसका उपाधि सद्भावात हेत्वाभास। तो हेत्वाभास, असिद्ध हेत्वाभास के 3 भेद हैं: आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध। पुनः व्याप्यत्वासिद्ध के 2 भेद हैं: व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात हेत्वाभास और उपाधि सद्भावात हेत्वाभास। आश्रयसिद्ध हेत्वाभास, जो कि असिद्ध हेत्वाभास का पहला भेद है, इसका उदाहरण है गगनारविंदम सुरभि। बच्चों, इसको डिटेल में हेत्वाभास के टॉपिक में मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। और स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास का जो उदाहरण है अनित्य शब्द है चाक्षुषत्वात् घटवत्। और व्याप्यत्वासिद्ध का जो उदाहरण है वह है शब्द है क्षणिक सत्वात् कृतवंतवर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम। लेकिन इसको जब पुनः 2 भागों में बांट दिया ना, व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात और उपाधि सद्भावात, तो व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात का जो उदाहरण होगा यह आधा होगा, शब्द है क्षणिक सत्वात। और उपाधि सद्भावात का जो उदाहरण है वह है कृतवर्तनी हिंसा अधर्म साधनम। कृतवंतवर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम किसका उदाहरण है? उपाधि सद्भावात हेत्वाभास का, उपाधि सद्भावात हेत्वाभास का। पुनः जो अनेकांतिक हेत्वाभास है उसको अनेकांतिक जो तीसरा हेत्वाभास है उसको फिर से 2 भागों में बांटा जाता है: साधारण अनेकांतिक और असाधारण अनेकांतिक। हेत्वाभास के विषय में विस्तृत चर्चा हम हेत्वाभास के टॉपिक में ही करेंगे। 16 पदार्थों में हमारा 14वां पदार्थ है छल। छल किसे कहते हैं? अभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्यार्थान्तरं परिकल्प्य
दूषणाभिधानम छलम, दूषणाभिधानम छलम अर्थात अन्य अभिप्राय से प्रयुक्त शब्द का अर्थ मानकर दोष दिखलाना छल कहलाता है। अब 16 पदार्थों में जो 15वां पदार्थ है जाति, उसका लक्षण इस प्रकार है। असद उत्तरम जाति अर्थात अनुचित उत्तर ही जाति है। 16 पदार्थों में जो 16वां अर्थात अंतिम पदार्थ है उसका लक्षण इस प्रकार है। प्राज्य हेतु निग्रह स्थानम अर्थात प्राज्य अर्थात हार प्राप्त होने में जो निमित्त कारण होता है उसे हम निग्रह स्थान कहते हैं। प्राज्य प्राप्त होने में जो निमित्त कारण होता है उसे हम निग्रह स्थान कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने तर्क भाषा के 16 पदार्थों की संक्षिप्त चर्चा कर ली। अब हम इसमें पहला जो पदार्थ है प्रमाण, इसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे और इसमें 4 प्रकार के प्रमाणों के विषय में पढ़ेंगे और 12 प्रकार के प्रमेय के विषय में पढ़ेंगे और 5 प्रकार के हेत्वाभास के विषय में पढ़ेंगे। अगर हम प्रमाण में जो हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 4 शब्द प्रमाण, ये 4 प्रकार के प्रमाण पढ़ेंगे। इस प्रकार बच्चों हमें इतना पढ़ना सफिशिएंट है तर्क भाषा के टॉपिक में। उसके पश्चात मैं आपको कुछ प्रश्नों की सीरीज करवा दूंगी तर्क भाषा में, जिससे आपके सारी शंका दूर हो जाएगी और आपको सारा तर्क भाषा समझ में आ जाएगा। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।